साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक बहादुर संपादक को, एक बहादुर एडिटर को अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया था। उस बहादुर संपादक का नाम था मौलवी बाकर अली। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बाकर अली की पैदाइश हुई थी सन 1780 में, 1780 में, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और इनका परिवार शिया था। आप जानते हैं कि मुसलमानों के दो बड़े धड़े होते हैं, शिया और सुन्नी। तो इनका परिवार शिया था और बहुत पढ़ा लिखा परिवार था। इनके जो अब्बू जान थे उनका नाम था मोहम्मद अकबर, और वो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, यानी इस्लाम धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो ये जो मौलवी बाकर अली थे, इनकी जो शुरुआती शिक्षा जिसको कहते हैं वो दीनी तालीम की हुई, यानी धार्मिक शिक्षा हुई, और घर पर ही हुई, यानी होम स्कूलिंग। तो मौलवी साहब इनको आते थे और घर पर दीनी तालीम देते थे। दीनी तालीम से याद आया कि मुसलमानों का पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर है, रसूल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कलमा है। और सऊदी अरबिया का यदि आप राष्ट्र ध्वज देखेंगे, कौमी परचम देखेंगे, तो उस पर यही कलमा लिखा हुआ है। तो इस तरह बाकर अली की दीनी तालीम घर पर होती थी। आगे चलकर उन्होंने एक और उस्ताद से तालीम ली जिनका नाम था मियां अब्दुल रज्जाक, और इस उस्ताद की शागिर्दी में भी मौलवी बाकर अली ने बहुत कुछ सीखा। बड़े होने के बाद मौलवी बाकर अली ने दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। याद रखिए, ये 19वीं सदी की बात है, 19th सेंचुरी की, जब कॉलेज में जाना बहुत बड़ी बात होती थी। कॉलेज तो छोड़ दीजिए, मैट्रिक की परीक्षा पास करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये कॉलेज में चले गए, इसी से पता चलता है कि कितने ज्यादा पढ़ने में ये तेज थे। और इन्होंने कॉलेज में जाकर अरबी भाषा, फारसी जबान यानी पर्सियन, और उर्दू जबान का अध्ययन किया। और जब कॉलेज की इनकी तालीम पूरी हो गई, तब ये उसी कॉलेज में पर्सियन के लेक्चरर हो गए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए फारसी जबान के, और फारसी पढ़ाने लगे। इसके बाद उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ के कुछ समय तक अफसर की भी नौकरी की, और ये तहसीलदार बने। तहसील को इंग्लिश में सब डिवीजन कहते हैं, हिंदी में अनुमंडल कहते हैं। हिंदी में उसको अनुमंडल पदाधिकारी कहेंगे, इंग्लिश में एसडीओ कहेंगे। मेरे बाबूजी भी बिहार में और झारखंड में कुछ जगहों के आप कह सकते हैं तहसीलदार रहे थे। जब मैं बच्चा था तो वो सरायकेला के तहसीलदार थे, फिर जमशेदपुर के तहसीलदार थे, फिर बेगूसराय के तहसीलदार थे। ऐसे बिहार में तहसीलदार शब्द उतना प्रचलित नहीं है। बिहार में अनुमंडल पदाधिकारी या एसडीओ शब्द ज्यादा प्रचलित है। तो मौलवी बाकर अली ने तहसीलदार की भी नौकरी की। 1836 में, 1836 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया जिसमें हिंदुस्तान में अखबार निकालने की छूट मिल गई, और अखबार निकालना थोड़ा आसान काम हो गया। तो मौलवी बाकर अली को इससे बड़ी खुशी हुई, और वो शुरू से पत्रकार बनना चाहते थे, सहाफी बनना चाहते थे, और अखबार निकालने में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। तो मौलवी बाकर अली ने नौकरी छोड़ दी, और 1837 में उन्होंने दिल्ली से एक अखबार निकाला जिसका नाम था दिल्ली अखबार। अब ये अखबार कितनी बड़ी चीज होती है आप जानते हैं। अब तो सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, ये भी वो है। उस जमाने में अखबार और ज्यादा ताकतवर होते थे, क्योंकि उनका कोई ऐसा विकल्प भी नहीं था। और इसलिए अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि
खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब जब मुकाबले में तोप खड़ी हो तो उसका जवाब अखबार से दे दो। इतनी पावरफुल चीज अखबार होती थी। तो इन्होंने अखबार निकाल दिया, दिल्ली अखबार। और दिल्ली अखबार, वो सस्ती का जमाना था, उसका महीना का चंदा 2 रुपए था, यानी आप 2 रुपए खर्च करके एक महीना तक दिल्ली अखबार पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक दीनी अखबार भी निकाला जो धार्मिक विषयों से संबंधित अखबार था, उसका नाम था मजहर ए हक। उसके बाद ये जो दिल्ली अखबार था 1837 से 1840 तक 3 बरस तक इसी नाम से चला, और उसके बाद 1840 में इसका नाम बदल के कर दिया गया दिल्ली उर्दू अखबार, यानी कि इसमें उर्दू जोड़ दिया गया। इस अखबार का जो ऑफिस था वो गुरुद्वारा पंजाब साहिब के बगल में था, दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास था। और इस अखबार को लोग बहुत चाव से पढ़ते थे, क्योंकि उस जमाने में ना आज की तरह जब इंटरनेट नहीं था, ये सब मोबाइल नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, तब भी मुल्क के कोने कोने की खबरें उनके अखबार में छपती थी, और मुल्क के कई जगह पर उनके मतलब रिपोर्टर्स तैनात थे। अब देखिए इस तरह वो अखबार निकलता गया, धीरे धीरे 20 बरस तक निकलते निकलते 1857 आ गया। 1857 आप जानते हैं एक तारीखी साल है, ऐतिहासिक साल है। 1857 में गदर हुई थी हिंदुस्तान में, जिसको हिंदुस्तान की पहले जंगे आजादी कहते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम। उसमें कैसे कैसे रणबांकुरों ने भाग लिया, बाबू कुंवर सिंह ने, लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी ने, तात्या टोपे ने, नाना साहेब ने, ये सारी कहानियां हम लोग बचपन से पढ़ के बड़े हुए हैं। तो 10 मई को वो मेरठ में गदर शुरू हुई, और 11 मई तक मेरठ बगल में ही है दिल्ली के, जो विद्रोही लोग थे वो दिल्ली पहुंच गए, और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, हिंदू मुसलमान सब कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे थे, और जो बगावत हुई थी, गदर हुई थी, उसमें ज्यादातर सिपाही हिंदू थे, लेकिन जब नेता चुनने की बात हुई तो उन्होंने एक मुसलमान को उस पूरी गदर का नेता चुना और कहा कि बहादुर शाह जफर हमारा नेता है। इसको आज के जमाने में याद रखना चाहिए जब हम एक नफरत के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये हुआ। अब जो मौलवी बाकर अली थे वो बहुत बड़े, मैं क्या कहूं, वतन परस्त थे, देशभक्त थे। तो उन्होंने अपने अखबार में जमकर लिखना शुरू किया गदर के पक्ष में, और अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया। उनका जो अखबार था, समझिए अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलता था। अब ये बहुत हिम्मत वाली बात थी, क्योंकि ये पानी में रह के मगर से बैर करने वाली बात थी। हम लोग बचपन से सुनते आए कि पानी में रह के मगर से पंगा नहीं लेना चाहिए। और उस समय हिंदुस्तान गुलाम था, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, और उसमें मौलवी बाकर अली का अखबार रोज रोज गालियां दे रहा था अंग्रेजों को। उसके बाद क्या हुआ कि मौलवी बाकर अली कुछ समय बाद लाल किले में ही चले गए, और वहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। उसके बाद जुलाई 1857 में मौलवी बाकर अली ने अपना उस अखबार का नाम बदल के रख दिया अखबार अल जफर, यानी बहादुर शाह जफर के सम्मान में उस अखबार का नाम ही बदल दिया गया। अब बहादुर शाह जफर के बारे में मैं आपको बताता हूं। जानते ही आखिरी मुगल बादशाह थे, और मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के शायर भी थे, और मिर्जा गालिब से इनकी बहुत ज्यादा मतलब पटती थी, और मिर्जा गालिब और बहादुर शाह जफर मिलके खूब आम खाते थे। मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे। अब अक्षय कुमार रहते तो पूछते हैं कि आप लोग आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, लेकिन उस जमाने में अक्षय कुमार नहीं थे, इसलिए किसी ने ये पूछा नहीं, और बहादुर शाह जफर और मिर्जा गालिब मिलके आम खाते रहे, और शेरो शायरी भी होती रही। बहादुर शाह जफर के बारे में मैं बता दूं कि जब ये गदर को कुचल दिया अंग्रेजों ने, तो हुमायूं के मकबरे पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके शहजादों के कटे हुए सर उनके पास लाए गए। उसके बाद बहादुर शाह जफर को बर्मा की राजधानी रंगून में जेल में भेज दिया गया। बर्मा जिसका आजकल नाम म्यांमार हो गया है, और रंगून का नाम आजकल यंगून हो गया है, वहां जेल में भेज दिया गया, और वहां आगे चलकर बहादुर शाह जफर का इंतकाल हो गया। और आखिर तक वो मतलब हिंदुस्तान को, अपने मादरे वतन को याद करते रहे, और उन्होंने लिखा कि
कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। यानी कि मुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी मेरी मातृभूमि में नहीं मिलेगी। तो ये सब बातें बहादुर शाह जफर करते थे। तो बहादुर शाह जफर और ये दोनों मौलवी बाकर अली साथ साथ हो गए। और उसके बाद ये जो अखबार था, समझिए कि ये बिल्कुल आप कह सकते हैं माउथ पीस बन गया, पूरे गदर की वाणी बन गया, गदर की बातें ये छापने लगा। अंग्रेज सब बौखलाए हुए थे ही। तो 14 सितंबर 1857 को मौलवी बाकर अली की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी करके उन पर राजद्रोह का, सेडिशन का मुकदमा चलाया गया कि आपने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने की साजिश की है। अब ये जो मुकदमा चला वो कंगारू कोर्ट में था। अब आप पूछेंगे ये कंगारू कोर्ट क्या होता है? तो आप जानते हैं कंगारू एक जानवर होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारता है। कंगारू की छलांग प्रसिद्ध होती है। तो कुछ कोर्ट होते हैं जिसको कंगारू कोर्ट कहते हैं, उनको इंसाफ से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बड़ी लंबी लंबी छलांग मान के फैसले दे देते हैं। मतलब आज उन्होंने सुनवाई की और फिर ज्यादा दिमाग लगाए बिना कल फैसला सुना दिया। तो ऐसी अदालतों को कंगारू कोर्ट कहते हैं क्योंकि ये कंगारू जैसा जंप करते हैं। तो कंगारू कोर्ट था। कंगारू कोर्ट ने 14 सितंबर से सुनवाई की। 15 सितंबर को इनको सजाए मौत दे दी, मृत्यु दंड दे दिया। और 16 सितंबर 1857 को मौलवी बाकर अली को तोप से बांध के उड़ा दिया गया। ऐसे कुछ जगह, कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि उनको हर्षन नाम के एक अंग्रेज ऑफिसर ने सर में गोली मार दी। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसमें ये पाया कि तोप से बांधकर उड़ाए जाने की बात ही ज्यादा ऑथेंटिक है। तो इस तरह वो शहीद हो गए। अब मौलवी बाकर अली तो शहादत उन्होंने पाली। अब वहां से आज के दौर में पहुंचे 2025 के अखबारों की क्या हालत हो गई है वो आप जानते हैं। आज के अखबार, ज्यादातर अखबारों की ये हालत है कि जो संपादक महोदय रहते हैं ऑफिस में तराजू लेके बैठे रहते हैं। किस खबर को छपने से भी सरकारी विज्ञापन मिलेगा और किसको छपने से रुक जाएगा, सुबह से शाम तक संपादक जी तराजू पर तौलते रहते हैं। आज इस मुल्क में दैनिक जागरण जैसा सड़ा हुआ अखबार निकल रहा है जो नरेंद्र मोदी की रात दिन दलाली करता है, जिससे उसको करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापन मिल जाए। दैनिक जागरण के लिए मोदी की दलाली करना ही पत्रकारिता है। और दिन रात दैनिक जागरण मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करके चलता है। उसके लिए पत्रकारिता का यही मतलब है, दंगा करवा देना, आगजनी करवा देना, कर्फ्यू लगवा देना। फिर भी मैं लोगों को दैनिक जागरण खरीदने की सलाह देता हूं क्योंकि बच्चों की टट्टी पोषने के लिए दैनिक जागरण अखबार से बढ़िया कोई अखबार नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। मैं शहीद मौलवी बाकर अली को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खीरा से अकीदत पेश करता हूं और कामना करता हूं कि आज के जो संपादक हैं वो भी उन्हीं की तरह बहादुर बने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।